थॉट्स एंड एक्शन में आपका स्वागत है। हमारी आज की स्टोरी एक खतरनाक बाइकर गैंग और उनके क्राइम सिंडिकेट के अंदर के पॉलिटिक्स को दिखाती है। साल 2017 में ऑस्ट्रेलिया में वन पर्सन नाम से रिलीज हुई इस मूवी का अमेरिकन नाम है आउटलॉज और ये मूवी एक वायलेंट बाइकर गैंग, उनके ऑपरेट करने के तरीके और उनके रूल्स और रेगुलेशंस को बेहद अच्छे से पोर्ट्रे करती है। तो चलिए चलते हैं सीधे अपनी आज की वीडियो की तरफ। और अगर आपको इस तरह का कंटेंट पसंद है तो प्लीज मेरा ये चैनल अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ये कहानी शुरू होती है ऑस्ट्रेलिया के एक शहर से, जहां हम पैडो नाम के एक आदमी को अपनी बाइक पार्क करते हुए देखते हैं। पैडो कूपरहेड नाम के एक बाइकर गैंग का वाइस प्रेसिडेंट है और वो अपनी गर्लफ्रेंड कैटरीना के साथ रहता है। तभी हम पैडो के छोटे भाई स्किंक को देखते हैं जो इंजर्ड हालत में उसके घर की तरफ भागता हुआ आता है। स्किंक के पीछे डेविल्स नाम के एक बाइकर गैंग के कुछ लोग होते हैं जो स्किंक के साथ साथ पैडो और उसकी गर्लफ्रेंड को भी जबरदस्ती अपने साथ उठा के ले जाते हैं। उन तीनों को एक खाली पड़े गैराज में डेविल गैंग के प्रेसिडेंट के सामने लाया जाता है। पैडो कहता है कि अगर मेरे गैंग को पता चल गया कि तू मुझे और मेरे भाई को यहाँ जबरदस्ती लाया है तो वो तेरे गैंग को खत्म कर देंगे। पर डेविल्स गैंग का लीडर उसे कहता है कि तेरे भाई स्किंक ने एक गैंग मेंबर के साथ मेरी कई किलो हेरोइन चुराई है और अगर मैंने ये बात तेरे गैंग को बता दी तो वो तुझे ही मार देंगे, क्योंकि कूपरहेड बाइकर गैंग में किसी भी तरह का ड्रग यूज मना होता है। डेविल्स गैंग का लीडर पैडो की गैंग के उस आदमी को शूट कर देता है जिसने स्किंक के साथ चोरी करी थी और स्किंक को ही उसे जमीन में कब्र खोद के दफनाने का काम देता है। वो पैडो को बोलता है कि इस ड्रग्स की चोरी के लिए मैं अभी स्किंक को अपने जंगली डॉग के सामने फेंक सकता हूँ और तेरी गर्लफ्रेंड का रेप भी करवा सकता हूँ, बट मेरा तुझे हर्ट करने का कोई मन नहीं है। इसीलिए वो उसे एक बिजनेस प्रपोजल देता है और कहता है कि मैं अपने होटल्स और रेस्टोरेंट्स के थ्रू तुम्हारे बाइकर गैंग का इलीगल पैसा क्लीन करना चाहता हूँ, जिसका मैं तुम्हें 30% चार्ज करूंगा और इसके बदले में तेरे भाई की करी हुई चोरी का नुकसान भुलाने को तैयार हूँ। पैडो कहता है कि वो सिर्फ कूपरहेड बाइकर गैंग का वाइस प्रेसिडेंट है और इतना बड़ा फैसला वो नहीं बल्कि सिर्फ उनका प्रेसिडेंट नक कर सकता है, जो अभी एक केस में जेल में बंद है। और डेविल्स गैंग का लीडर उसे नक को इस बिजनेस डील के लिए कन्विंस करने का काम देता है। पैडो अपने भाई को इस चोरी के लिए बेहद डांटता है और उसे और कैटरीना को लेके घर आ जाता है। दरअसल स्किंक थोड़ा मेंटली अनस्टेबल होता है और इसी वजह से गैंग में सब उसका अक्सर मजाक उड़ाते हैं, पर पैडो के वाइस प्रेसिडेंट होने की वजह से बाकी गैंग मेंबर्स ने उसे अब तक गैंग में रखा होता है। पैडो अपने बाइकर क्लब में आता है और अपने प्रेसिडेंट की वाइफ हेली से मिलता है जो क्लब का सारा फाइनेंस देखती है और वो अपने स्ट्रिप क्लब की लड़कियों से ड्रग्स छीन रही होती है और उन्हें वार्न करती है कि इस क्लब में ड्रग्स लाना अलाउड नहीं है। हेली को पैडो पसंद नहीं होता क्योंकि सभी गैंग मेंबर्स उसकी रिस्पेक्ट करते हैं और उसे लगता है कि वो उसके हस्बैंड की जगह इस गैंग का प्रेसिडेंट बनना चाहता है। हेली और सारा गैंग अपने प्रेसिडेंट से मिलने जेल में जाते हैं जो यहाँ 3 साल से बंद होता है और नक उनसे मिलने अपने सेल से बाहर आता है। हेली नक को बताती है कि क्लब के सभी बिजनेस ठीक चल रहे हैं, पर उनका वाइस प्रेसिडेंट पैडो बाहर सबके बीच में काफी पॉपुलर हो रहा है। हेली के बाद पैडो नक से मिलने आता है और सभी गैंग मेंबर्स की अपडेट देता है। साथ ही वो नक को डेविल्स गैंग के लीडर का बिजनेस ऑफर भी देता है और कहता है कि इस डील से लीगल तरीके से गैंग के पास हर महीने काफी पैसा आ सकता है। और नक उसे कहता है कि मैं एक हफ्ते में रिहा होने वाला हूँ और ये डील मैं बाहर आके खुद फाइनल करूंगा। पैडो घर आके कैटरीना को बताता है कि नक अगले हफ्ते जेल से छूट रहा है और वो इस न्यूज से खुश नहीं होती। वो कहती है कि नक को तुझे इस गैंग का प्रेसिडेंट बना के अब रिटायर हो जाना चाहिए, क्योंकि उसकी एब्सेंस में पिछले 3 साल में तूने गैंग की स्ट्रेंथ और पैसा दोनों को ही बढ़ाया है, पर नक और उसकी वाइफ हेली कभी तुझे इस बात के लिए क्रेडिट नहीं देते। एक हफ्ते बाद नक जेल से रिहा हो जाता है और हेली उसकी फेवरेट बाइक लेके उसे पिक करने जाती है। रिहा होके नक हेली के साथ बाइक राइड करके घर आता है और वो दोनों एक कोजी मोमेंट शेयर करते हैं। नक अपनी पुरानी इयररिंग्स और बाइकर क्लब की प्रेसिडेंट जैकेट पहनता है और सबसे पहले वो पैडो और अपने 2 आदमियों के साथ डेविल्स गैंग के पास उस बिजनेस मीटिंग के लिए जाता है। एक अच्छा ऑफर होने के बाद भी नक उनका ऑफर ठुकरा देता है और डेविल्स गैंग के प्रेसिडेंट के सर पे ग्लास फोड़ के कहता है कि पैडो नहीं बल्कि मैं इस गैंग का प्रेसिडेंट हूँ और अगर नेक्स्ट टाइम कोई डील करनी हो तो डायरेक्टली मुझसे बात करियो। रात को कूपरहेड गैंग के सभी मेंबर्स क्लब में इकट्ठा होते हैं क्योंकि आज सबने नक के रिहा होने की खुशी में पार्टी रखी होती है। पैडो नक को एक ब्रांड न्यू बाइक गिफ्ट करता है, पर नक कहता है कि उसके पास ऑलरेडी अपनी बाइक है और नक के इस बिहेवियर से पैडो बेहद एम्बैरस होता है। सभी गैंग मेंबर्स ड्रिंक करके स्ट्रिपर्स के साथ पार्टी एंजॉय करने लगते हैं और वहीं स्किंक एक स्ट्रिपर से बात करने लगता है जिसे वो काफी पसंद करता है। वो स्ट्रिपर एक ड्रग एडिक्ट होती है और उसे इम्प्रेस करने के लिए स्किंक उससे थोड़ी हेरोइन ऑफर करता है जो उसने डेविल्स गैंग से चुराई थी। वो लड़की स्किंक को एक खाली ट्रक कंटेनर में ले जाती है और उसके साथ कुछ सेक्सुअल एक्ट करती है, जिसके बाद स्किंक उसे थोड़ी सी हेरोइन दे देता है।
उधर पैडो नक के ऑफिस में जाता है और उससे पूछता है कि उसने क्या किया है जिसकी वजह से नक उसे बार बार इंसल्ट कर रहा है, क्योंकि नक ने उसकी गिफ्ट करी हुई बाइक एक्सेप्ट नहीं करी और डेविल्स गैंग से भी डील खराब कर दी, जबकि उस डील से उनके बाइकर क्लब को काफी प्रॉफिट हो सकता था। नक उससे कहता है कि ये पूरा गैंग और क्लब उसका है क्योंकि वो सबका प्रेसिडेंट है और तेरा काम सिर्फ मुझे सजेशन देना या ऑर्डर्स फॉलो करना है, ना कि गैंग के लिए डिसीजन लेना। और मुझे हेली और कुछ गैंग मेंबर्स ने बताया है कि जब मैं जेल में था तब तूने कई नए मेंबर्स को बाइकर क्लब में ऐड किया है और वो सब तुझे यहाँ का बॉस समझने लगे हैं, जो बात मैं बिल्कुल टॉलरेट नहीं करूंगा। बाहर हेली उस ट्रिपर को हेरोइन लेते देख लेती है और उसके बाल पकड़ के उसे मारने लगती है क्योंकि इस क्लब में ड्रग्स लाना स्ट्रिक्टली मना होता है। नक भी शोर सुन के वहाँ आता है और उस ट्रिपर की इस हरकत पे बेहद नाराज होता है क्योंकि अगर पुलिस को कभी पता चल गया कि उसके क्लब में किसी ने ड्रग्स लिए हैं तो उसकी पैरोल कैंसिल हो सकती है और उसे वापस जेल जाना पड़ेगा। और वो इस ट्रिपर से पूछता है कि तू ये ड्रग्स कहाँ से लाई, और नक से डर के वो बता देती है कि उसे ये स्किंक ने दिए थे। नक ऑलरेडी पैडो पे बेहद गुस्सा होता है और उसके छोटे भाई की ये हरकत देख के वो उसकी बाइकर जैकेट छीन लेता है और उसे अपने गैंग से निकाल देता है। स्किंक रोने लगता है पर पैडो और कैटरीना उसे लेके उस पार्टी से बाहर आ जाते हैं और घर आके पैडो स्किंक को बेहद मारता है क्योंकि उसकी वजह से उसे पूरी पार्टी के सामने एम्बैरस होना पड़ा। नेक्स्ट मॉर्निंग कैटरीना पैडो को समझाती है कि सारा ब्लेम स्किंक पे डालना ठीक नहीं है और नक अब हम सबसे बेहद बुरा बिहेव करने लगा है, इसीलिए तुझे उससे बात करनी चाहिए। सेम डे डेविल्स गैंग का प्रेसिडेंट पैडो को मिलने के लिए बुलाता है और उससे कहता है कि तुझे अब नक की गुलामी छोड़ के सभी बाइकर्स को अपने कंट्रोल में ले लेना चाहिए और इस बिजनेस डील को शुरू करना चाहिए, क्योंकि अगर तूने एक हफ्ते में मेरी चुराई हुई हेरोइन की कॉस्ट पे नहीं करी तो मेरा गैंग तेरे भाई को मरवा देगा। पैडो स्किंक और अपने कुछ लॉयल गैंग मेंबर्स के साथ क्लब हाउस जाता है और नक से अपने भाई को वापस एक मेंबर बनाने को बोलता है, पर नक उसे इग्नोर कर देता है, जिसपे पैडो पूरे गैंग को बता देता है कि नक ने सिर्फ अपनी ईगो की वजह से एक बिजनेस डील कैंसिल करके गैंग को हर महीने हजारों डॉलर्स कमाने से रोका है। और ये सुन के काफी गैंग मेंबर्स नक के अगेंस्ट हो जाते हैं। ये देख के कि पैडो सारे गैंग को उसके अगेंस्ट कर रहा है, नक उसे मारने लगता है और उसके लॉयल मेंबर्स और पैडो के गैंग मेंबर्स आपस में लड़ पड़ते हैं और नक सबसे कहता है कि जिसे उसकी लीडरशिप पसंद नहीं है वो ये गैंग छोड़ के जा सकता है। और कई सारे लोग पैडो के साथ गैंग छोड़ने का फैसला कर लेते हैं। पैडो की पेशेंस अब खत्म होने लगती है क्योंकि नक ने सबके सामने उस पे हाथ उठाया होता है और वो उसे जान से मारने का मन बना लेता है। कैटरीना को भी घर आके पता चलता है कि नक ने आज क्या किया है और वो स्किंक को मारने लगती है और कहती है कि ये सब तेरी वजह से हुआ है, और पैडो उन दोनों को रोकता है। कैटरीना क्लब के बाहर जाके हेली से मिलती है और उसे नक को समझाने के लिए बोलती है कि वो स्किंक और पैडो को वापस क्लब में ले ले, वरना ये लड़ाई पूरे गैंग को डिवाइड कर देगी। पर हेली उसे ही विलन बोलती है और कहती है कि तू शुरू से पैडो को प्रेसिडेंट बना के यहाँ मेरी जगह लेना चाहती थी, इसीलिए तुम सबके साथ ऐसा ही होना चाहिए। पैडो जब अपने बचे हुए मेंबर्स के साथ नक से अपना रिवेंज प्लान कर रहा होता है तब कैटरीना स्किंक से बात करने लगती है और उसे मैनिपुलेट करती है और कहती है कि हर प्रॉब्लम अपने भाई के ऊपर डालने की जगह तुझे उससे डील करना चाहिए, और वो कहती है कि उसे नक को मार देना चाहिए ताकि पैडो उसकी जगह गैंग का नया प्रेसिडेंट बन सके। स्किंक कैटरीना की बातों में आ जाता है और एक रिवॉल्वर लेके नक के घर उसे मारने चला जाता है, पर नक घर पे नहीं होता और हेली स्किंक के हाथ में रिवॉल्वर देख के अलर्ट हो जाती है और उस पे एक गर्म कॉफी पॉट फेंकती है और स्किंक उसे शूट कर देता है। स्किंक वहां से भाग के अपने घर के बाहर आ जाता है और पैडो को रोते हुए बताता है कि वो कैटरीना के कहने पर नक को मारने गया था पर उसने हेली को मार दिया है। और पैडो ये सुन के कैटरीना पे बेहद गुस्सा होता है क्योंकि उसी ने स्किंक के दिमाग में ये सब भरा था। उधर नक अपने घर के बाहर पुलिस और एम्बुलेंस को देखता है जो हेली को हॉस्पिटल ले जा रहे होते हैं क्योंकि उसे शोल्डर में गोली लगी होती है और हेली उसे बताती है कि स्किंक उसे मारने घर आया था। नक अब गुस्से से उबलने लगता है और वो और सारा गैंग हथियार पैक करते हैं और अपनी बाइक्स पे बैठ के सभी पैडो के घर की तरफ बदला लेने निकल पड़ते हैं। पैडो को भी पता होता है कि नक वहां आने वाला है, इसलिए वो कैटरीना को जबरदस्ती वहां से भगा देता है और स्किंक को एक रूम में लॉक करके अपने 4-5 गैंग मेंबर्स के साथ हथियार रेडी करने लगता है और घर में घुसने के सभी एग्जिट्स भी ब्लॉक कर देता है। कैटरीना जब वहां से बाहर निकल रही होती है तभी वो नक और सभी बाइकर्स को हथियारों के साथ पैडो के घर की तरफ जाते हुए देखती है और रोने लगती है क्योंकि अब एक बड़ी लड़ाई होने वाली है। अब तक नक पैडो के घर के बाहर पहुंच जाता है और अपने आदमियों के साथ उस घर को घेर लेता है। नक अपने कुछ आदमियों को मेन गेट की तरफ से अंदर जाने को बोलता है पर पैडो के ग्रुप के मेंबर्स उन्हें शूट कर देते हैं और अब नक की ओर से भी शूटिंग होने लगती है और दोनों साइड से कई राउंड फायरिंग होती है।
लड़ाई को सीरियस होते और गैंग मेंबर्स को मरता देख के पैडो के ग्रुप का एक मेंबर भाग निकलता है और नक के साथ आए कुछ गैंग मेंबर्स भी अपनी बाइक लेके वापस जाने लगते हैं, क्योंकि सिर्फ नक और पैडो की पर्सनल लड़ाई में गैंग को एक दूसरे पे शूटिंग करना ठीक नहीं लगता। नक अभी भी गिव अप नहीं करता और एक नए गैंग मेंबर को शील्ड बना के आगे बढ़ता है और पैडो की शूटिंग से बचता हुआ घर के अंदर घुस जाता है। अंदर घुस के नक पैडो को शूट कर देता है और वो गोली लगने से जमीन पे गिर जाता है। अब तक स्किंक अपने भाई को जख्मी देख के बाहर आ जाता है और नक से लड़ने लगता है, पर जब वो देखता है कि पैडो नहीं बचेगा तब वो नक से ही खुद को शूट करने की रिक्वेस्ट करने लगता है। इतनी डेड बॉडीज और गोलियों की आवाज के बाद पुलिस भी वहां आने वाली होती है, इसीलिए नक स्किंक को बिना मारे ही वहां से चला जाता है। पैडो गोली लगने की वजह से ब्लीडिंग से मर रहा होता है और स्किंक पैडो से खुद को मारने की रिक्वेस्ट करता है और पैडो को भी पता होता है कि उसके मरने के बाद कोई स्किंक का ध्यान नहीं रखेगा और उसकी मेंटल कंडीशन को देखते हुए वो उसे भी सर में शूट कर देता है और दोनों भाई वहीं मर जाते हैं। इस शूटआउट के कुछ हफ्ते बाद कैटरीना उस घर के बाहर आती है जिसे अब पुलिस ने सील कर दिया होता है और वो अंदर जाके उस जगह को देखती है जहां पैडो और स्किंक की डेड बॉडीज मिली थी और उन्हें याद करके वो बेहद इमोशनल फील करती है। शूटआउट और मर्डर केस में नक को फिर से जेल हो जाती है और हेली उससे जेल में मिलने आती है। वो उसे कहती है कि अब वो बाइकर क्लब और सारा गैंग बिजनेस टेक ओवर करने वाली है, क्योंकि नक इस बार शायद जेल से बाहर नहीं आने वाला। दरअसल नक एक बाइसेक्सुअल होता है जिसके जेल के अंदर और बाहर कुछ लड़कों से फिजिकल रिलेशंस होते हैं और हेली को इस तरह चीट करने के लिए वो नक से अपना रिलेशनशिप खत्म कर लेती है और उसे जाता देख के नक बेहद रोता और चिल्लाता है, पर वो पीछे मुड़ के नहीं देखती और जेल से बाहर निकल जाती है। लास्ट सीन में हम हेली को बाइकर क्लब हाउस में आता देखते हैं जो एक गैंग मेंबर को क्लब साफ करने को बोलती है ताकि आज शाम को क्लब रीओपन किया जा सके, पर वो आदमी हेली को शूट कर देता है और उसके मरते ही कैटरीना पीछे से बाहर आती है और उसकी डेड बॉडी के ऊपर से वॉक करते हुए निकलती है, क्योंकि पैडो के मरने के बाद अब वो या कोई भी गैंग मेंबर उसके या नक की लीडरशिप में इस बाइकर गैंग का पार्ट नहीं रहना चाहता। ऐसी ही एक और मूवी के लिए लेफ्ट या राइट वाली वीडियो पे क्लिक करना। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड कीप वॉचिंग थॉट्स इन एक्शन।